की बात, कर्म की बात, सिद्धांतों की बात, मोक्ष मार्ग की विधियां जिन्होंने बताई वो पवित्र देशना जो सुना रहे हैं वे देव हमारे अरिहंत है, दूसरे नहीं। और जो वितराग मार्ग पर चल रहे हैं तो इसमें यहाँ पर आएगा अरिहंत देव, वे सर्वज्ञ वितरागी है। सिद्ध भगवान के मुख से कोई देशना नहीं निकलते, शरीर ही नहीं है, अशरीरी है। तो वितराग मार्ग जिनके मुख से निकली हुई जिनवाणी सुनते हैं वो है सर्वज्ञ वितरागी, 13वां गुणस्थान वाली वो आत्मा जो विचरण करते हैं, देशना देते हैं, धर्म मार्ग बताते हैं, वितराग मार्ग बताते हैं, सिद्धांतों की बात बताते हैं। और आगे बता रहे कि 7 तत्वों की जानकारी देते हैं। कौन? वितराग देव, मैं धीरे धीरे ले रही हूँ। जो वितरागी जो देव है 7 तत्वों का ज्ञान दे रहे हैं। अब ये 7 है तत्व, तत्व, तत्व यानी तत्व का अर्थ है स्वभाव या लक्षण। किसका कौन सा लक्षण है ये जानकारी ये तत्व देता है। तत्व यानी स्वभाव। जैसे हाँ करे है, अब आ रही है क्या आवाज कर? ठीक, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम यहाँ भी है। अब आ रही है आवाज? हाँ देखो, तत्व है 7 तत्व, तो वो तत्व संकेत कर रहा है कि किसका क्या स्वभाव है, यानी लक्षण क्या है। जैसा जीव तत्व है तो जीव का तत्व यानी स्वभाव, जीव द्रव्य है, तत्व उसका स्वभाव क्या है। तत्व का अर्थ स्वभाव। अब जीव का स्वभाव क्या है कि ज्ञान दर्शन है, चेतना है। अजीव तत्व जो 5 है, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल, तो पुद्गल का स्वभाव क्या है? तत्व है, उसका स्वभाव क्या है कि वर्ण गंध रस स्पर्श। धर्मास्तिकाय का स्वभाव, जीव और पुद्गल जब गति करता है तो गति में सहयोग देने वाला धर्मास्तिकाय, स्थिर होने में सहायक देने। हाँ हाँ, अजीव तत्व में पुद्गल रूपी है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। और बाकी धर्म अधर्म आकाश काल ये अरूपी है, हर एक का लक्षण अलग अलग है। तो धर्मास्तिकाय का लक्षण जीव और पुद्गल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, चलते हैं या उड़ते जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उन्हें वो धर्मास्तिकाय सहयोगी है। धर्मास्तिकाय के कारण नहीं चल रही है, पर जीव और पुद्गल, जब ध्यान से सुनना, जीव और पुद्गल जब गति करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तब धर्मास्तिकाय का सहयोग है। जैसे रेल चलती है पटरी पर, पटरी के कारण रेल नहीं चल रही है, रेल चल रही है तो पटरी उसमें निमित्त है। अगर पटरी के कारण चले तो रेल कभी भी नहीं रुकेगी, वो पटरी चलाती रहेगी। तो जब कोई रेल चल रही है तो पटरी निमित्त, चलने में निमित्त, ये है धर्मास्तिकाय। ऐसा जैसे मछली है पानी में, वो स्वयं जब गति करती है तो धर्मास्तिकाय है। वो दो जब स्वयं स्थिर होने के पुरुषार्थ करके स्थिर, तो वह है अधर्मास्तिकाय, सहयोग देता है। आकाश, जगह देना, स्पेस देना, तो इन हाँ बोल हाँ हाँ निमित्त है, निमित्त। हाँ वो हाँ हाँ ठीक। ब्लड उसका ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है ना, पर वो धर्मास्तिकाय वहां सहयोगी है। हाँ 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 बता, जिसको पैरालिसिस हो गया है, हाथ पांव नहीं उठा सकता है,
तो समझना वहां का जीव का अब जो ये प्रदेश है जीव के वे सिकुड़ गए हैं। जहां जहां पर हिलता नहीं, उनको टच मालूम नहीं पड़ता, स्पर्श नहीं मालूम पड़ता, तो वहां के प्रदेश वहां से सिकुड़ गए हैं। उस आवाज ठीक नहीं आ रही है। हाँ बोलो ना, सोनू कौन है? हाँ, तो ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया है और आत्म प्रदेश पुनः अपने अपने काम करने लगे। तो जानकारी देने वाला आत्म प्रदेश जो सरक गई है, जहां पर पैरालिसिस हुआ है, वहां से आत्म प्रदेश जहां कमजोर पड़ गया, वहां से सिकुड़ गए हैं। और आकुंचन प्रसरण ये जीव में एक लक्षण है, छोटा बड़ा होना ये जीव। तो वहां से जो प्रदेश है आत्मा के, वे थोड़े वहां से सरक गए हैं। तो जानकारी देने वाला ज्ञात तो आत्म प्रदेशों में है, तो कैसे पता लगेगा? आत्मा है ना जीव, तो उसमें जानन की और जनाने की शक्ति ज्ञान गुण में। तो आत्म प्रदेश वहां सिकुड़ गए, तो जानकारी कैसे मिलेगी? तो वो नहीं मिलता वहां पर। अब कदाच आत्म प्रदेश पुनः सक्रिय हो गए, वहां आकर पुनः फैल गए हैं, तो फिर वो जानकारी मिलते है कि भाई ठीक हो गया, हो सकता है। समझ में आई बात? हाँ, और हाँ वो स्थिर है तो धर्मास्तिका है। तो आप बैठी हो तो अधर्मास्तिका है के कारण आपके हाथों का पैरों का जो चलना इधर उधर होता है, वो धर्मास्तिका है। और ये जगह दे रहा है, शरीर उंगलियां अपने को जो जगह दे रहा है, वो आकाश द्रव्य स्पेस देता है। तो ये चौथा है काल द्रव्य, परिवर्तन में सहाय। हर एक का परिवर्तन हो रहा है, किसका परिवर्तन नहीं हो रहा है? सबका परिवर्तन हो रहा है, हर चीज का परिवर्तन हो रहा है। उत्पाद और व्यय ये परिवर्तनशील, द्रव्य परिवर्तनशील नहीं, द्रव्य अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है। पर ये जो उत्पाद व्यय की घटना घट रही है, तो द्रव्य पर ही घटती है। बिना प्रदेशों का या बिना पर्यायों का द्रव्य नहीं होता। और पर्याय है द्रव्य नहीं है, ऐसा नहीं होता। द्रव्य है न पर्याय नहीं, ऐसा भी नहीं होता। जगत का प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय सहित है, प्रत्येक 6 द्रव्य। हाँ, इसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूं, कारण थोड़ा गरिष्ठ आहार हो जाएगा थोड़ा। हाँ, अब व्यवहार सम्यक दर्शन का आप पूछते हो ना कभी कि भाई हमारा साथ व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण क्या है, आप पूछते हो ना। तो व्यवहार सम्यक दर्शन के ये लक्षण है, वे सच्चे वीतरागी देव। कौन? सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जिन्होंने घाती कर्म खत्म किए। तो वीतराग देव और उनके मुख से निकली हुई, यानी केवल ज्ञानी के मुख से निकली हुई। सर्वज्ञ बोल तो केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी के मुख से निकली हुई जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी के अनुसार स्वयं क्रिया करता है जीव। अंदर की क्रिया और बाहर की क्रिया, दोनों ही क्रियाएं। क्रिया यानी कर्म, कर्म यानी क्रिया, क्रिया यानी कर्म। उठना बैठना चलना सोना खाना पीना, यह क्रिया है। तो कर्म बोल तो कोई अलग चीज कुछ भी नहीं है, कर्म क्रिया करना, वर्क जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो जो भी वो खाने पीना उठना बैठना सोना चलना जो भी क्रियाएं करता है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन के अनुसार चलेगी। तो वो जो वितराग वाणी सुनता है, जिनेश्वर भगवान के मुख से निकली हुई वो पवित्र देशना सुनता है और उसी मार्ग से चलता है। 2 मिनट वाक्य पूरा करन दो मने, 2 मिनट ठहरो इंदिरा जी। वितराग मार्ग का अनुसरण करे और वितरागी गुरु जो वितराग मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ भी कर रहे, चल भी रहे, वे है निग्रंथ गुरु, जिसको हम वितराग मार्ग पर चलने वाले गुरु कहते हैं। तो वितरागी गुरु तथा धर्म पर एक निष्ठता, वो धर्म कौन सा? कि चारित्र धर्म। कौन सा धर्म? चारित्र धर्म। स्वयं स्वीकार रहा है और सारी शर्तें मान रहा है, व्रती महाव्रती बनकर। सारी शर्तें जो प्रभु ने देशना में दी है कि श्रावक को कैसे रहना चाहिए, साधक साधु को कैसे रहना चाहिए, जो आगमों से हमें मिला है, जिसको हम आज्ञा पत्र कहते हैं,
उस आज्ञा पत्र को आगम से सुनकर, जिनवाणी सुनकर उनके कहे अनुसार चलता है मन वचन काया से, और श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, और 7 तत्वों का ज्ञान भी है। अगाढ़ श्रद्धा, गहरी श्रद्धा, न मिटने वाली श्रद्धा किस पर? देव गुरु धर्म पर। अगाढ़ श्रद्धा जिसको है तो वह है उस आस्था को, उस रुचि को, उस विश्वास को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ, अब बोलो इंदिरा जी, बोलिए। हाँ अरे अरे वो बंध का विषय नहीं, बंध जब भरत महाराज भी क्रिया करते थे, बंध हुआ क्या उनका? कारण वे स्वयं में रमण कर रहे हैं, दुनिया को दिखता है वो कर्म करे, क्रिया करे, छठट का राज कर रहे, परिवार का करे, अमुक करे, ये दुनिया की नजरों में वे हमेशा अंतरंग में रह रहे थे। कारण वे सतत प्रति समय मौत को सामने रखे, पता नहीं कब मौत आएगी, जब तक नहीं आवे तब तक मैं अपनी क्रिया करूं। जो मन वचन काया की जो क्रिया होती है उसको कर्म कहते हैं। पर कुछ जीव ऐसे क्रिया करते वक्त न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं, न मिथ्यात्व का अनुसरण करते हैं, वो क्रिया है, वो मोक्ष मार्ग की क्रिया। क्रिया न कर्म, कर्म कहो चाहे क्या, चाहे कर्म बोलते थे, 8 कर्म की बात नहीं है यहाँ। कर्म यानी 8 कर्म की बात नहीं, वो जो खाना पीना, उठना बैठना चलना जो कार्य कर रहा है, क्रिया कहो, कार्य कहो, वर्ग कहो, कर्म कहो, कुछ भी कहो। आप जो जिस कर्म की बात कर रहे हैं तो वो राग द्वेष युक्त जो क्रिया करे वो कर्म बांधता है। जब राग द्वेष का जल ही नहीं डाला तो क्रिया कैसे, कर्म कैसे बंधेंगे जी? बंधेंगे क्या? इंदिरा जी क्रिया कर रहा है, अगर राग द्वेष उसको सत्कर्म कहते हैं, सत्कर्म। और राग द्वेष करता है तो अशुभ कर्म। अब आई ध्यान में? हाँ ठीक। हाँ तो जो व्यवहार हाँ वो बाहर की क्रिया वाला व्यवहार सम्यक दर्शन है। आत्मलक्ष्य होगा वो राग द्वेष नहीं करेगा। और जो व्यवहार सम्यक दर्शन वाला है वो संसार के साथ रहकर अशुभ कर्म नहीं करता, यानी 18 पाप स्थान से अलग रहता है, वो है सम्यक दर्शन व्यवहार। समझ में आई? वो अंदर का है। देखो देव गुरु धर्म के सानिध्य में आने वाला वो शुभ राग वाला है, संसार के राग वाला नहीं है। कौन सा? शुभ कर्म वाला है, जो देव गुरु धर्म के साथ जुड़ा है। उसका पुण्य कहो, पुण्य बंध कहो, या शुभ धर्म कहो। अशुभ नहीं करता वो, संसार से उसका कोई वो इतना आसक्ति नहीं है संसार के प्रति उसको, तो वो अशुभ कर्म नहीं करता है। कौन है? थोड़ा नहीं भरपूर हो रहा है। थोड़ा क्यों? थोड़ा नहीं, पूर्ण राग द्वेष में है, वो अशुभ है सारा। पर तुम्हारे पास मिथ्यात्व तो पड़ा है, मिथ्यात्व तो पड़ा, भले तुम मिथ्यात्व की क्रिया मत करो पर मिथ्यात्व तुम्हारे परिणामों में पड़ा है। ते घर में बत्ती नहीं जलाओ तो सरकार आई महीना 300 के 400 रुपये लेन जाएगा। थे भले बाहर में क्रिया नहीं कर रहे हो पर अंतरंग परिणामों में पड़ा है तो कर्म बंद होगा। जैसे तंदुल मच्छ मगरमच्छ के भापड़े में होता है, एक ही मछली नहीं मिले बिना, पर मैं हो तो सारी मछलियां खा जातो, ये अंतर के परिणाम बिगड़े। बाहर में नहीं है उसकी क्रिया में, उसको कोई मछली नहीं मिली, परंतु परिणामों में क्या है कि एक भी मछली जो मगरमच्छ के पानी के साथ जा रही वो तो छोड़, एक भी मछली को उस जगह में होता तो नहीं छोड़ता, सब खा जाता। परिणाम बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? तो व्यवहार सम्यक दर्शन वाला सावधान रहता है बाहर में, व्यवहार सम्यक दर्शन वाला बाहर में सावधान है और निश्चय सम्यक दर्शन वाला आत्मा में सावधान है। हो गए दो हुए कि नहीं हुए दिलीप जी? समझ में आई? व्यवहार सम्यक दर्शन वाला अशुभ राग से अलग हो गया है,
व्यवहार सम्यक दर्शन वाला अशुभ राग से अलग हुआ है और निश्चय सम्यक दर्शन वाला शुभ राग से भी अलग हो रहा है। बाहर में अशुभ राग, भीतर में शुभ राग। जो प्रभु के प्रति गौतम स्वामी को था वो शुभ राग है। देव गुरु धर्म के प्रति जो अटैचमेंट है वो शुभ राग है, पर वो भी स्वार्थ वाला अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से देव गुरु धर्म के साथ जुड़ा है, वो है सम्यक दर्शन व्यवहार वाला, वो पुण्य बंध का काम करता है। और निश्चय सम्यक दर्शन जो अंतरात्मा का होता है, सात तत्वों के साथ निज आत्मा पर जो श्रद्धा करता है, वो है निश्चय सम्यक दर्शन। वो शुभ से भी अब अलग हो रहा है। पहले तो अशुभ से अलग हो रहा है व्यवहार सम्यक दर्शन में, और निश्चय सम्यक दर्शन में शुभ भी जाता जा रहा है। यथा गुणस्थान आगे बढ़ता हुआ वो जीव शुभ से भी छूटता है, छोड़ता नहीं है, अपने आप छूटता है शुभ कर्म अपने आप। कारण दोनों ही आश्रव है, अशुभ हो चाहे शुभ हो। एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। हम सोने की बेड़ी में अटक जाते हैं, ज्ञानी न लोहे में अटकते हैं न सोने की बेड़ी में अटकते हैं। वे तो आत्मा की बनकर निज आत्मा में तत्वों का अनुसंधान करता हुआ, स्वयं को लक्ष्य बनाता हुआ, निज आत्मा को लक्ष्य बनाता हुआ वीतराग मार्ग की यात्रा करता है। तो पहले अशुभ से अलग हुआ, फिर शुभ से भी अलग हो रहा है। शुद्धि का कार्य चल रहा है, शुद्धि का कार्यक्रम चल रहा है। आत्म शुद्धि का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है पंचम गुण स्थान से, और उत्कृष्ट आत्मदर्शन का चलता है 8 से लगाकर आगे। जिसको हम ध्यान साधना करें तो अष्टम गुण स्थान से मुनिराज ध्यान करते हैं। मन वचन काया के साथ नहीं जुड़ते, शरीर के साथ नहीं जुड़ते। आत्मा का ध्यान, आत्मा में एकाग्र होना। समझ आई? तो बाहर में है व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय में है आत्मा का सम्यक दर्शन, जिसको हम सम्यक दर्शन यानी वो स्वयं में रमण कर रहा है, राग देश कमजोर कर रहा है, पतला कर रहा है, हटा रहा है। वो है निश्चय सम्यक दर्शन में जाने की तैयारियां। अब देखिए आगे, पच कहीं निचोलो दो अब यार तो था ना इंदिरा जी आप अरे मेरा नहीं है भाई, भगवान का है, अब टाइम लो मत मेरा। तो देखिए जो जैसा प्रभु ने फरमाया है, भगवान की दया से एक भी आगा पाछा नहीं बोलूला। जैसा उन्होंने फरमाया वैसा मैं फरमा रही हूँ। जो मेरे ज्ञान में आया, जो समझ में नहीं आया, मेरे समझो कद आया है मेरे, अगर मेरे समझ में है तो आपको नहीं बताऊंगी। मैं तो भटक रही हूँ, आपको भी नहीं भटकाऊंगी। यथा शक्ति गुरु ने जिनवाणी जिन देशना ने जो बात बताई है वही बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ज्ञानी जन कहते हैं पहले पाप से अलग हो। जो देखो इंदिरा जी आप प्रतिक्रमण कराना, लास्ट में कहीं बोला मिथ्यात्व का, औरत का, प्रमाद का, कषाय का और अशुभ योग का। अशुभ योग का बोल रहे, तो अशुभ योग यानी पाप से मैं अलग हुआ, नहीं हुआ है तो मिच्छामि दुक्कडम उसका, वो है अशुभ योग। अब शुभ योग में पुण्य का, मैंने शुभ योग का प्रतिक्रमण नहीं किया है तो मिच्छामि दुक्कडम, यानी पहले पाप से अलग ना पुण्य अलग हो रहा है। पुण्य को अलग नहीं करना पड़ता। अगर बीच में अगर पुण्य छोड़ दिया, मंजिल नहीं आई है और बीच में ही आपने पुण्य छोड़ दिया तो पाप में जाओगे। ये पुण्य कहाँ तक है कि 14वें गुण स्थान तक है। ज्ञानी या ध्यानी अष्टम गुण स्थान वाले पुण्य बंध के पीछे नहीं है, वो पुण्य बाहर आ रहा है। देशना देते हैं जिनेश्वर, ध्यान से सुनो, जिनेश्वर देव जब देशना देते हैं तो उनके लिए तो निर्जरा का कारण है। कारण भाषा परमाणु जो आत्मा पर पड़े हैं उसका उदय होकर विखिर जाता है। उनकी देशना निर्जरा में जाती है और हमारी देशना तो नहीं कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं, तो हमारे द्वारा भगवान की वाणी जो सुनाई जा रही है तो वो निर्जरा तो खाते का विषय नहीं पहले की जा रही, परंतु वो पुण्य बंध का कारण है। देखो इंदिरा जी आप मद्रास में हो और आपने बंबई जाना है और बंबई आया पहले ही गाड़ी में उतर गया तो
बम्बई नहीं मिले, भटको। और मंजिल आने के बाद बम्बई आएगी तो गाड़ी में बैठा रिया तो वहां पहुंचने का क्या क्या लक्ष्य है? गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा, वो पुण्य की गाड़ी, और गाड़ी से उतरना पड़ेगा, वो शुद्ध का कार्य। थोड़ी सी बारीक बात है, समझ में आ रही है? पहले प्लेटफॉर्म छोड़ना यानी पाप को छोड़ना, पुण्य की गाड़ी में बैठना, धीरे धीरे मंजिल की ओर चल रहा है। जब वो मंजिल आ जाती है, जिस गांव में आपको जाना है वो गांव आ गया तो गाड़ी में नीचे उतरो, पर गाड़ी में बैठा रिया है तो मतलब कई बार बम्बई आने का। ज्ञानी जन की ये विधिवत क्रिया है। पहले अशुभ से था, जो बार बार मैं क्यों 10वीं का लेकर 4था अध्याय पीछे की गाथा है, वे तुम अर्थ सही देखो, पूरी तो पूरी मोक्ष मार्ग की विधि है। उसमें तो पहले ही कह ना तो जीव को जानता है न अजीव को जानता है, वो साधना कैसे कर सकता है? पाप पुण्य दोनों नहीं। जब वो गाथा है ना, चाहे जीवे भी जाने अजीवे भी जाने हो, तो वो पुण्य बंद को क्या समझेगा? वो वितरक मार्ग को क्या समझेगा? जिनवाणी का क्या आदर करेगा वो? जब हम जिनवाणी के नहीं मानते तो आप जिनवाणी का अनादर कर रहे हैं, और जिनवाणी का अनादर नहीं, तुम अपनी आत्मा का अनादर कर रहे हैं। इसलिए उत्तराधर्म सूत्र के 10वें अध्याय में एक शब्द आता है, समयम गोयम मां पमाये। समय मात्र का भी पमाये यानी प्रमाद मत कर। यानी प्रमाद यानी क्या? प्रमाद यानी क्या इंदिरा जी? नहीं, जी नहीं, हाँ नहीं, कोई बीच में नहीं बोलना, कोई भी नहीं बोलना। मैं हरेक कने आई हूँ पाचा मैं बोलू पहले तो बेटे मैं प्रश्न पूछूला नहीं, सावधान हो जाओ। पाचा मन कहो मत। हाँ ये कौन है? मिक्की, प्रमाद का अर्थ क्या है? प्रमाद नहीं। हाँ ये कौन है भाई? कोठारी, शोभा जी कोठारी। बेच नहीं, वो नहीं। कौन बोलियो? कौन बोला? ये उत्तर कौन बोला? अब उनको प्रश्न नहीं पूछूंगी। अब अबे थाने प्रश्न मैं नहीं पूछूला ना, क्या बात है आप बोलो, वो भी गलत उत्तर है। पहले पूछा तो वो बात हुई कि गलत उत्तर दिया। हाँ इधर धारीवाल, प्रिया धारीवाल, ये नए मेंबर है, नए मेंबर दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, बोल तो क्या प्रमाद करना है ना? गौतम स्वामी ने किसो प्रमाद हो कटा? प्रमाद गौतम आलस कटे गौतम स्वामी ने। इंदिरा जी, गौतम स्वामी आलसी है कई? गौतम स्वामी आप अर्थ बताओ ना, आलस। आपने अर्थ क्या बताया? आलस। तो गौतम स्वामी का आलस था क्या? अबे चुप हो जाओ। हाँ चलिए आगे। मंगला जी, प्रमाद का अर्थ तब तक तैयार रहो। कविता जी, कविता, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ नहीं। हाँ कविता, सरने में वो मेहता, जल्दी तारी रखो। हाँ प्रमाद का अर्थ क्या है? चलिए आगे। हाँ जी नहीं। हाँ कांकरिया, हाँ बोलो। धन्यवाद। जो आत्मा लक्ष्य बनेगा, यानी प्रभु कह रहे प्रमाद यानी आप अपने आत्मा के प्रति लापरवाही मत करो। लिखो, आप अपने आत्मा के प्रति बेजवाबदार मत बन। गौतम स्वामी को भगवान मायू से राग था तो ऊपर से जुड़े, यहाँ तो गुरु भी पर है आगे चलकर, भले वो तीर्थंकर हो या केवली हो, गुरु भी पर है। कब पर है? जब आपने शुरू में देव अर्यंत गुरु निग्रंथ दयामय धर्म स्वीकार कर लिया। अब अगली स्टेज पर ले जा रहे हैं। पहली स्टेज को उनके संसार से छुड़ाकर देव गुरु धर्म के सानिध्य में लाया है। आगे जाकर जैसे आत्म विकास होगा तो देव गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा, फिर वो आत्मलक्ष्य बनेगा।
तो वो कहते हैं, अहो आर्य गौतम जी, तुम एक समय का भी प्रमाद मत करो। प्रमाद यानी निज आत्मा के प्रति बेजवाबदार मत बनो, यानी बहिरात्मा मत रहो, अंतरात्मा में आओ। 7 तत्वों का चिंतन भीतर से करो, वो है प्रमाद नहीं करना, वो है हाँ, समझ में आई बात। तो यहाँ पर व्यवहार नहीं की बात आपको बता दी। 7 तत्वों के ज्ञाता, उसका ठीक से द्रव्य गुण पर्याय के साथ उसका चिंतन होना, मनन होना। तो 7 तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। ये तत्व कौन से? तत्व और उसका अर्थ। तत्व, तत्वार्थ, तत्व और अर्थ। तो यहाँ पर किस द्रव्य का क्या लक्षण है? 7 तत्व जो है किसका क्या लक्षण है, वो 7 का लक्षण जानना पड़ेगा। फिर संपूर्ण उपादेय निज आत्मा को छोड़कर बाकी सब छूटे। संवर और निर्जरा, जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक संवर निर्जरा चलेगी। मोक्ष में जाने के बाद वहां कोई संवर है न कोई निर्जरा है, कारण कर्म है ही नहीं है, किसके लिए संवर है? फिर वह आत्मानंद में रमण कर रहे। तो 7 तत्वों का ज्ञाता होवे कौन? व्यवहार सम्यक दर्शन वाला 7 तत्वों का ज्ञाता होवे, और वो भी गहरा जानता है। गहरा यानी ये उनके लक्षण, किसके? 7 तत्वों के उनके लक्षण क्या है? वो द्रव्य व्यवहार से और निश्चय से, दोनों से भी जानना पड़ेगा ये। तो 7 तत्वों को जानना उसके द्रव्य गुण पर्याय से वो जानता है, और देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखता हुआ निज आत्मा के प्रति जवाबदार बनता है। किसके प्रति? निज आत्मा के प्रति जवाबदार बनता है। पर आत्मा की परवाह करता है, बोलो मत कोई भी, आत्मा की परवाह कर रहा है, आत्मा की लापरवाही नहीं करता, आत्मा के साथ जुड़ता है। तो वो आत्मा कैसी है? मेरी चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। स्वयं का स्वयं के साथ जुड़ना, उसका नाम धर्म है। स्वयं का यानी आत्मा का, स्वयं का स्वयं के साथ जुड़ना। बोरा सुनीता जी, बोरा पूरा बारे आओ, पूरा मुंडो नहीं दिख रहे। स्वयं का यानी आत्मा का सही है, स्वयं का यानी आत्मा का स्वयं के साथ यानी आत्मा के साथ जुड़ना, और फिर जो क्रिया होगी वो आपके मोक्ष मार्ग के कारण बनेगी। बाहर की तो क्रिया है तो वो पुण्य बंध की है, पर भीतर की क्रिया कौन सी है? कि आत्मा के साथ जुड़ना। फिर कह रही हूं, स्वयं का स्वयं के साथ जुड़ना, तब वो धर्म प्रारंभ होता है। अब बताओ कितना धार्मिक लोग हैं? दिलीप जी क्या कहना है? लोग धार्मिक है कि धर्मांध है? कम से कम इतो भी ज्ञान में आ गए तो अगलो कदम छोको निकलेला। समझ आई? स्वयं का स्वयं के साथ जुड़ना ये मोक्ष मार्ग का धर्म है, और संयम का पुण्य के साथ जुड़ना ये व्यवहार धर्म है, और स्वयं का पाप के साथ जुड़ना ये व्यवहार में पापी है। वो धार्मिक हो ही नहीं सकता, अशुभ है वो। पाप के साथ जुड़ना, स्वयं को पाप के साथ 18 स्थान है पाप के, पाप अनंत है, उन पापों के साथ स्वयं को जोड़ना, ये बहिरात्मा के लक्षण कहो या अशुभ के लक्षण कहो, या अशुभ का बंद हो रहा है, पाप का बंद हो रहा है। अब ये 2 क्वालिटी खाने बताई, आप किस क्वालिटी में आप जानो, मुझे नहीं मालूम। आगे निश्चय सम्यक दर्शन, अभी व्यवहार दर्शन वाली की लक्षण बताए, कल भी बताया, आज भी बताया। अब निश्चय सम्यक दर्शन शुद्ध आत्मा की दृष्टि से। किस आत्मा की दृष्टि से? किस आत्मा की दृष्टि से? शुद्ध आत्मा। हाँ, अब बताऊं शुद्ध आत्मा क्या है? जो त्रैकालिक शुद्ध है। अशुद्धि तो उसमें आई है, अशुद्धि उसकी अपनी नहीं है, पर उसने बुलाई है।
तो जब जीव मोक्ष मार्ग का जब धर्म प्राप्त, पहले तो त्रैकालिक शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से, मैं कहता मैं त्रैकालिक शुद्ध हूँ। क्यों शुद्ध हूँ मैं? कि मैं जड़ के साथ रहता हुआ भी जड़ नहीं बना। जड़ यानी पुद्गल, पुद्गल जड़, जड़ के साथ जुड़कर, पुद्गल के साथ कैसे हो, जड़ के साथ रहकर जड़ जैसा बना पर जड़ नहीं बना। यानी पुद्गल के साथ रहकर, अनादि से पुद्गल के साथ है, हम शरीर पुद्गल है, तो शरीर के साथ रहकर भी मैंने अपना चैतन्य स्वभाव या ज्ञान दर्शन स्वभाव मैंने छोड़ा नहीं। यही आत्मा का सौंदर्य है। तो शुद्ध आत्मा की दृष्टि से, शुद्ध आत्मा की दृष्टि बोल तो जो मैं अभी बता रही हूँ ना, जो त्रैकालिक जो शुद्ध है, जैसे सिद्ध भगवान की है। अभी अरिहंत भगवान के भी त्रैकालिक शुद्ध नहीं, वहां पर चार कर्म पड़े, चार कर्म। जो त्रैकालिक शुद्ध था, है और रहेगा, उस त्रैकालिक शुद्ध, ये निश्चय की व्याख्या है, मोक्ष मार्ग के लिए ये काम किए। तो त्रैकालिक शुद्ध आत्मा की दृष्टि से मेरा अभिप्राय, मेरी रुचि, मेरी प्रतीति, मेरे वो श्रद्धा का होना, कैसे? निज आत्मा के त्रैकालिक शुद्ध निज आत्मा के दृष्टि के प्रति विशेष रुचि होना, अभिरुचि होना, सामान्य रुचि भी होना, प्रतीति भी होना, अनुभूति भी होना, वह श्रद्धा का जो विषय है, श्रद्धा का होना। 1 मिनट में बोले बिन में कोई नहीं करना, बीच में कोई बोलना नहीं, बीच में मैं क्यों देना बोलना। तो वहां पर स्वयं के प्रति, निज आत्मा के प्रति अभिरुचि हो, अभिप्राय आत्मा का, रुचि भी आत्मा की, प्रतीति भी आत्मा की, श्रद्धा भी आत्मा की। श्रद्धा आत्मा की होती है और विश्वास देव गुरु धर्म के प्रति होता है। हम बोलते देव गुरु के प्रति श्रद्धा है, अरे देव गुरु धर्म के प्रति शुद्ध विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और आत्मा के प्रति जो रुचि है, प्रतीति है, अनुभूति है, अभिप्राय है, उसको कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण मैंने ऊपर बताए और निश्चय सम्यक दर्शन के लक्षण अब ये नीचे आपको बताए। ये दोनों ही मोक्ष मार्ग के कारण है। कौन? कि व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, ये दोनों ही मोक्ष के कारण है। एक है न एक नहीं है। टांगड़ी टूट गई तो हाथ में लाठी लेनी पड़े, दो पक्ष सही है। अटे भी मोक्ष मार्ग में दोनों ही पक्ष सही है, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। लोग व्यवहार में कभी पड़गुण टांगड़ी टूट गई तो डॉक्टर के लाठी ले हाथ में, यानी दो के साथ ही मोक्ष मार्ग बनता है और दो के कारण ही संसार का मार्ग बनता है, राग और द्वेष। संसार के मार्ग में ये दो बीज है, राग और द्वेष, और मोक्ष मार्ग में ये दो बीज है, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। समझ में आई बात? अब पूछो, किन्हें पूछना है? जिसको पूछना है वो बोलो जल्दी। अभी कौन बीच में बोल रहा था? क्या बताया? हाँ बोलो। जड़ जैसा नहीं बना, नहीं, वो जड़ नहीं हुआ। जड़ जैसा शराबी के साथ रहकर शराबी बना है, शराबी के साथ रहकर शराबी बनोगे, और कदाच नहीं भी बनोगे तो लोग कहेंगे शराबी के साथ, इसका मतलब है शराब पीता है। शंका करेंगे कि लोग, किसी शराबी के साथ रह रहा है आपका बेटा, तो लोग कहेंगे चलो वही संगत करी, वो भी शराबी बढ़ गई, भले शराब नहीं पिए तो भी कहेंगे वो शराबी है। पर यहां पर ये जीव पुद्गल के साथ यानी शरीर के साथ, आज का नहीं, अनादि का, एक केंद्र से लगाकर पंचेंद्रिय तक अनादि से शरीर के साथ है, पर जड़ तो नहीं हुआ। उसने अपना चैतन्य स्वभाव नहीं छोड़ा। किसने? जीव ने जड़ के साथ रहकर अपना ज्ञान दर्शन और चैतन्य स्वभाव नहीं छोड़ा है। हाँ, मेरा गीत घने गावे है, पुद्गल रा गीत गावे है वो, पर वो पुद्गल नहीं बनियो, जीव पुद्गल नहीं बना।
भले वो पुद्गल के साथ रहकर पुद्गल का गीत गावे, रूप का, रंग का, रस का, स्पर्श का, अच्छे का, बुरे का, सुख का, दुख की सारी बातें करता है, तो उसको वो उसकी बात करता है। बात करना कहना अलग चीज है और होना अलग चीज है। जड़ के साथ रहकर जड़ जैसा हुआ पर जड़ नहीं हुआ, ये उसका सौंदर्य त्रैकालिक। ऐसे त्रैकालिक शुद्ध जो मेरी आत्मा है उसके उसके प्रति अभिप्राय, रुचि, प्रतीति, अनुभूति, इस श्रद्धा का होना, निज के प्रति धर्म खुलेगा, निज के साथ ही खुलेगा, बाहर के साथ तो क्रिया होगी, क्रिया तो अभवी भी करता है, क्या बड़ी बात है उसमें। धर्म खिलता है अंतरंग से, जिसके साथ ये अभिप्राय है, रुचि है, प्रतीति है, श्रद्धा भी है। और व्यवहार सम्यक दर्शन के भी सारे लक्षण अभी बताए। 7 तत्वों का जानना ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। वितरागी देव है, गुरु के प्रति एक निष्ठता है, जिनवाणी के प्रति पूर्ण रुचि है, तब वो जीव मोक्ष मार्ग का लक्ष्य बनाता है। अब क्या पूछना इतने में? हाँ बोलो। साधन है, निश्चय सम्यक दर्शन भी साधन है, दोनों भी साधन है। अभी व्यवहार हो चाहे निश्चय हो, साधन है। किसके साधन? कि मोक्ष मार्ग के साधन कहो या कारण कहो, मोक्ष मार्ग के ये कारण है, साधन है, दोनों ही। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। तो आप कहेंगे क्या साध्य है क्या? यही पूछा ना, तो फिर तो चौथा गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाएगी, चौथे गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाएगा अगर वो साध्य है तो। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग के लिए साधन है। साधन, साधन कहो चाहे कारण कहो। अगर निश्चय सम्यक दर्शन साध्य है तो चौथा गुणस्थान में थाने केवली मानना पड़ी या सिद्ध मानना पड़ी। ऐसा होता है क्या? चौथे गुणस्थान में सिद्ध हो जाता है। समझ में आई? ये सब साधन है और ये सही साधन है। हाँ, तो ये सही साधन है मोक्ष मार्ग के लिए, सही साधन है। आया समझ में? समझ में आया क्या अशोक भाई? गया काम से माता पड़ गर्मी तो पड़े, गर्मी तो लगा ना, लगा बाइक का तो नहीं आना, तो गर्मी